आप सबका स्वागत है। লাস্ট ম্যাচের ম্যান অফ দ্য ম্যাচ ঈশান আক্তার গুড্ডু, তুমি যেখানেই থাকো ম্যান অফ দ্য ম্যাচের ডায়াসে এসো। चलिए 4 गेंद 5 रन 1 विकेट। अब आए हैं स्ट्राइक पर जगन्नाथ अंकुरा। ये दोनों ही बल्लेबाज के पास वो एबिलिटी है कि बड़ा शॉट लगा सकते हैं। पहला ओवर डालने आए हैं कादिर इस टीम के लिए, इस टीम के सबसे अनुभवी गेंदबाज। चलिए स्ट्राइक पे जगन्नाथ, सामने वाली गेंद, जड़ में गेंदबाजी अभी तक बहुत अच्छे तरीके से अपने प्रॉपर बॉलिंग लाइनअप के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। सिक्का उछला गया था, सिक्का जाकर गिरा तो सीधा एपी स्टार क्लब के नाम। उनका डिसीजन था हम पहले चेस करना पसंद करेंगे, और क्यों ही ना करें, हम भारतवासी हैं, हम विराट कोहली के देश से आते हैं, हम चेस करना पसंद करते हैं। जगन्नाथ खेलने का प्रयास, बल्ले का बाहरी किनारा, मिल जाएगा सफलता। इसी के साथ कादिर के नाम एक और विकेट। फिर एक बार बीच मैदान में कादिर नाम का झंडा लहराता हुआ। चलिए इसी के साथ अगर हम कहें पावर प्ले पूरी तरीके से गेंदबाजी टीम के नाम रहा है। पहले ओवर की समाप्ति, 1 के बाद 5, 2 विकेट के नुकसान के बाद। घुमा दिया यहां पर पहला गेंद। अगर आप ऐसे गेंदबाजी करेंगे तो कैसे चलेगा। चलिए इसी के साथ पहले ही गेंद पर क्लब को बड़ा मुकाबला है ये। वो टॉस के बॉस बने थे आप, उनका डिसीजन था पहले चेस करने का। कट कर दिया यहां पर, थोड़ा सा स्केयर करता हुआ, फिर एक बार बहुत फाइन गया है यहां पे। সুমন দা, আপনাকে অনুরোধ করব ম্যান অফ দ্য ম্যাচের অ্যাওয়ার্ডটি তুলে দেওয়ার জন্য। লাস্ট ম্যাচের ম্যান অফ দ্য ম্যাচ ঈশান আক্তার গুড্ডু। গুড্ডুকে আমরা রিকোয়েস্ট করব এখানে আসার জন্য। কাইন্ডলি একটু সরে যাবেন, আমাদের ক্যামেরা পজিশনগুলো চলছে। একটি ট্রফি ফ্রম ফারাক্কা প্রিমিয়ার লিগ কমিটি এবং জুভেন্টাস ক্লাব, এবং সেই সাথে একটি বিশেষ গিফট হ্যাম্পার ফ্রম নিউ সোনা কিংসম্যান। থ্যাংক ইউ সো মাচ সুমনদা। হ্যান্ডশেকটা করে এটা কাট আউট। হ্যাঁ, সো গুড্ডু क्या होगी जी, मतलब उइकेट
সো ঈশান আক্তার গুড্ডু, আমরা পেয়ে গেছি লাস্ট ম্যাচের ম্যান অফ দ্য ম্যাচ ঈশান আক্তার গুড্ডুকে। আমাদের ফারাক্কায় যদি আমরা বলি আক্তার ব্রাদার্স, ঈশান আক্তার, কিষান আক্তার, অসীম আক্তার, ইমাম আক্তার, শামীম আক্তারও আছে। একটা ফ্যামিলি থেকে পুরো একটা ক্রিকেট টিম হয়ে যাবে। যাই হোক, তুমি খুব ভালো ব্যাটিং পারফরমেন্স করলে। 15 বল থেকে সম্ভবত 50 রানের একটি ঝোড়ো ইনিংস তোমার টিমকে জেতালে। তোমার নিজের কেমন লাগছে এবং তুমি কি চাও নেক্সট এর পরে যে স্টেপসগুলো থাকবে সেভাবে কীভাবে পারফর্ম করবে? প্রথমে দুটো ম্যাচ হেরে যাওয়ার পরে নিজেকে খুব খারাপ লেগেছিল। লাস্ট ম্যাচ ছিল আমাদের, হেরে গেলে টুর্নামেন্টের বাইরে ছিলাম। আর খেলে আমাকে খুবই ভালো লাগছে, ভালো খেলে। এরপরের ম্যাচ যদি সুযোগ পাই, এখন পয়েন্টস টেবিলের ব্যাপার আছে, সুযোগ পেলে এর থেকেও ভালো খেলার চেষ্টা করব। খুব ভালো চিন্তা ভাবনা গুড্ডু। গুড্ডু, তোমাকে আর এফপিএল নিয়ে কিছু বলবো না, কারণ এফপিএলের চুন থেকে পান অব্দি যদি আমি বলি সব কিছুই তুমি করছো। এত ব্যস্ততা এবং শারীরিক সব কিছুর মধ্যেও এত ভালো পারফরমেন্স, রিয়েলি হ্যাটস অফ টু ইউ। থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ সো মাচ সবাইকে। दो के बाद 21, तीसरे ओवर के लिए फोर्टिक। फिर एक बार खेलने का प्रयास, फिर एक बार मिल जाएगा डॉट बॉल। यस, चलिए पहला गेंद डॉट आया है। ठीक उसके बाद फिर एक बार सोम, ये तो बाहर से मंगवा लीजिए आप। फिर एक बार 6, फिर एक बार ऊंचा गया है। सत्ताईस 27 इज द स्कोर। 3 स्थान पर फिर एक बार बड़ा शॉट खेलने का प्रयास है। फिर एक बार गैप का इस्तेमाल। पिछला वाला 6 था, ये वाला चौका है। 1 brings 2 with the style, with the rhythm। एक और 4 रन। 31-31। 3 विकेट के नुकसान के बाद तीसरे ओवर का खेल प्रगति पर। ओवर का अगला गेंद फोर्टिक। फिर एक बार शॉट खेलने का प्रयास, फिर एक बार चेज में बिल्कुल क्या सेव दिया यार। खाली आंख से मुझे ऐसा लगा कि फाइनली फिर एक बार स्टेप आउट करके खेलने का प्रयास। फिर एक बार बिंदी गेंद यहां से आपको ऑलमोस्ट डालना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद वाला वो ओवर वो एफपीएल ओवर है, मैजिक ओवर, सरप्राइजिंग ओवर।
चलिए फिर एक बार ऑन साइड में ढकेला है गेंद को, फिर एक बार गैप का इस्तेमाल, एक और 37 तक आप पहुंच जाएंगे। तीन के बाद 37 चौथे ओवर के लिए कादिर आएंगे गेंदबाज ग्रम पर, फिर एक बार कादिर शेख चौथे ओवर के लिए। चलिए पहला गेंद यहाँ पे डॉट बॉल के साथ शुरुआत होगा। चलिए ये ओवर सरप्राइज ओवर रहेगा आपके लिए, एफपीएल ओवर। पहला डॉट बॉल आया है, 5 गेंद में कम से कम 8 बनाना पड़ेगा आपको अगर बचना है तो, और बोनस लेना है तो 5 में 15 बनाइए। कट कर दिया है, फिर एक बार गैप का इस्तेमाल, फिर एक बार बहुत फाइन गया है ये गोल। তারপর এ বললো ভাই এটা চেঞ্জ হয়েছে তুই খেয়াল করিস নি 41-41 3 विकेट के नुकसान के बाद महंगा साबित हुआ है वो। 6 ओवर का मुकाबला है, अगर यहाँ से स्कोरबोर्ड में 90 लग जाता है तो इतना इजी नहीं रहेगा फील्डिंग साइड के लिए चेस करना, क्योंकि दिन में बल्लेबाजी करना रात में बल्लेबाजी करना वो फर्क रहता है। वो लाइट्स का और ओस का बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा दिन और रात में। कादिर फिर घुमा के खेला था और क्या कैच पकड़ा है, लेकिन यहाँ पे छूट गया है लगता है, लास्ट मोमेंट में ये गेंद हाथ से निकल गया था। लेकिन एफर्ट्स के लिए आप 100 में से 200 ले लीजिए, वो सब कुछ सौंप दिया था वहां पर। 41-41 3 बॉल में अभी तक सिर्फ 4 ही बना है। फिर एक बार कादिर, खेलने का प्रयास, एक अच्छा एग्जीक्यूशन, लेकिन नो बॉल का कॉल। और ये देखिए रन आउट, कौन बाहर जाएंगे? शोम को बाहर जाना होगा। अशफाक स्ट्राइक पर थे, वो नसीब में उनका आउट लिखा हुआ नहीं था, लेकिन नसीब में लिखा हुआ था शोम का ये आउट, और जो नसीब में है वो तो आपको मिलकर ही रहेगा। नो बॉल, साथ ही में रन आउट। मुशर्रफ नौ सेकंड पर, अभी तक 5 आया है 3 गेंद में। फिर एक बार खेलने का प्रयास, एक और बार प्ले एंड मिस।
एक और बार डॉट बॉल मिल जाएगा। बयालीस 4 विकेट के नुकसान के बाद। एक और बार प्ले एंड मिस, गेंद कहा बल्ला कहा, कहां आप बल्ला फेंक रहे हैं। एक और बार बल्ले के नीच से गया ये गेंद, एक और डॉट बॉल। चलिए एक गेंद पर आपको 3 बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो आप -5 लिख लीजिए। एक गेंद में 3 चाहिए ही, नहीं तो -5 हो जाएगा। প্রবল প্রবল তুমি কি মাঠে আছো? প্রবল প্রবল যদি তুমি আমার মাইকের আওয়াজ শুনতে পাও তুমি মঞ্চের সামনে আসবে। প্রবল चलिए एक ही रन के साथ आपको संतुष्ट रहना पड़ेगा, मतलब -5 का इक्वेशन जुड़ जाएगा। इस ओवर में 8 बनाना था, बना नहीं पाया आप, और इसीलिए वो -5 लगेगा। 4 ओवर के बाद 38। পরবর্তী দুই খেলা বিন্দাস গ্রুপ এবং বিন্দুগ্রাম হান্টার্স, দুই দলের অধিনায়ককে আমরা অনুরোধ করব মঞ্চের সামনে আসতে। আমরা মিড ইনিংসে টস করে নেব এবং এই খেলার পরে 15 মিনিটের একটি ছোট্ট ব্রেক থাকবে, কেউ কোথাও যাবেন না। তারপরে আমাদের যে দুটি গেম রয়েছে সেগুলো আমরা কন্টিনিউ করব। দুই দলের অধিনায়ক বিন্দাস গ্রুপ এবং বিন্দুগ্রাম হান্টার্স আমরা মঞ্চের সামনে আসবেন টসের জন্য। आखिरी 12 गेंद यहां से 4 के बाद। बड़ा शॉट खेला है यहां पर। चार 4.1 साकिल अभी तक एक्सपेंसिव 1 पर 4 कमबैक करना होगा साकिल को। एक और बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, एफर्ट डाला था, लेकिन फाइनली फिर एक बार वो डीप में कोई खिलाड़ी नहीं, उसी का फायदा मिलेगा। 1 और 4 यहां पर। फिर एक बार खेलने का प्रयास यहां पर। एक और 4 रन से क्या धीरे धीरे ऐड होता हुआ, अभी तक बहुत एक्सपेंसिव ओवर। लगातार 4 गेंद 4 चौका। अभी तक 4 गेंद में 16 खर्च किया आपने। वो सभी विकल्पों को यूज करना चाहते हैं कप्तान फारक का फाइटर्स के। खराब गेंद, बल्ले का बाहरी किनारा, लेकिन इस मर्तबा कोई गलती नहीं। फाइनली डॉट बॉल।
आखिरी गेंद 54, लास्ट बॉल। स्लो वन और सीधा पिक करते हुए किक कर दिया है स्टैंड्स में। एक और 6 यहां पर, हवाई फायर उड़न खटोला। 60 5 ओवर के बाद। पांच के बाद 60, ये आखिरी 6 गेंद आपको अच्छा डालना पड़ेगा, तब जाके आप मुकाबले में बने रहेंगे। मुशरफ अभी तक खाता नहीं खोला है। पहला ही गेंद यहां पर वाइट के साथ होगा शुरुआत। वाइट बॉल एक्स्ट्रा के तौर पर एक और रन यहां पर। सिक्सटी वन 61। घुमा दिया यहां पर। इस गेंद को फिर एक बार भेजा है सीधा स्टैंड्स में। বিন্দুগ্রাম হান্টার জিতেছো, কি নেবে? बॉलिंग। ঠিক আছে, অল দ্য বেস্ট। Bindugram Hunters won the toss, selected to field first. फिर एक बार इनसाइड आउट, वो चेज है वहां पर फील्डर के द्वारा, लेकिन अच्छा सेव यहां पर। एक रन बहुत तेजी से कंप्लीट किया था, 2 रन लेने का प्रयास भी था आपके द्वारा, लेकिन आपने मना किया है। फिर एक बार सिंगल 68 तक आप पहुंच जाएंगे। 68, 4 विकेट के नुकसान के बाद। आखिरी 4 गेंद यहां से, जितना कम में आप रख सकते हैं यहां पर फारक का फाइटर्स का। इनके गेंदबाजी में भी बहुत दमखम है। कट कर दिया है, फिर एक बार मौका मिला है, मिल गया मौका और जड़ दिया खूबसूरत सा चौका। एक और 4, 72। ऑन द राइज विद द ब्यूटी। एक और 6, सबसे महंगा ओवर अभी तक ये ओवर 14 का। अंत भला तो सब भला। 6 ओवर की समाप्ति होगी, 6 के बाद 85 तक आप पहुंचेंगे और टारगेट 86।
জন্য মাঠে করা হয়েছে। আপনারা আসুন সারতাজ টিভি স্টলে, রিপ্রেজেন্টেটিভ রয়েছে, সেখানে যোগাযোগ করুন। আপনাদের জন্য বিশেষ ছাড়ের ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়াও আমাদের গ্রুমিং পার্টনার কিংসম্যান, এছাড়া কোল্ড রোল, এফডিডিআরসি স্কুল, জেন স্মার্ট, ট্রাই জাংশন, Disconnected. Connected. হ্যালো, অর্জুনপুর পয়েন্ট স্টার ক্লাবকে সার্তার টিভিএস স্পন্সর করেছে, তার জন্য ধন্যবাদ জানাই সার্তার টিভিএসকে। হ্যালো।
নয় স্ট্রাইকে বাপি, হাসিবুল। এটাও বলে দিতে পারবো আমি। যাই হোক, স্ট্রাইকে হাসিবুল, নন স্ট্রাইকে বাপি। বোলিংয়ে আছে আফতাব হোসেন, আশফাক হোসেন। ফরাক্কা ফাইটার্স। প্রথম বল লেগ স্টাম্পে ঘুরিয়ে দিয়েছে, প্রথম বলে 4 রান। দর্শককে রিকোয়েস্ট করছি সবাই মিলে হাততালি দিয়ে একটু বল। প্রথম ওভারে দ্বিতীয় বল, দেখা যাক কি হয়, হাসিবুল কি করে। আবার কাটো লাইনতে মল ছিল কিন্তু মিস করেছে হাসিবুল, কোনো অসুবিধা নেই। দেখা যাক কি হয় দ্বিতীয় বল। না আমি করি তো, কমেন্টে করি কিন্তু ঠিক আছে, যাই হোক। না না না, আরে এটা বেশি হয়ে গেল। আচ্ছা, তৃতীয় বল কি হয় যে দেখা যাক। খুব সুন্দর বল, অন ড্রাইভে মেরেছে, 4 রানের শট। প্লেয়ার আমরা যেটুকু জেনে শিখে দেখেছি। যাই হোক, না না মানে এই ওভারে, না না এই ওভারে না, এই বলে 8 রান হলো তো। হ্যাঁ। 86 রানের লক্ষ্যে নেমেছে। যাই হোক, 3 বলে 8 রান করেছে হাসিবুল। আবার ছক্কা, খুব সুন্দর ছক্কা। তিনটে ম্যাচ আছে, তিনটে এটা কে কাকে ওয়াক ওভার দিল এই 15 নম্বর ম্যাচটা? আমরা দুজনেই দুজনকে ওয়াক ওভার হেরে আছি। ও দুজনেই হেরে আছে, মানে কেউই আসবে না। তাহলে তো ওটা তো হচ্ছে, তাহলে তো আবার 4 गेंद 14 रन। फिर एक बार फुल टॉस गेंद है, अब दिशा से भटकेंगे तो आपको दिशाहीन होना पड़ेगा। ये कहा यहाँ पर बल्लेबाज ने, फिर एक बार यहाँ पे फाइन चौका, और इसी चौके के साथ 18 तक आप पहुंच जाएंगे। 18 इज द स्कोर। अभी भी मोस्ट प्रोबेबली बाकी है, चेक करते हुए यहाँ पर। आप देख रहे हैं फील फारक्का प्रीमियर लीग। स्पेशल थैंक्स सरताज टीवीएस। आज ही आइए हमारे स्टॉल से बाइक या स्कूटीज परचेस कीजिए, और साथ ही में बहुत सारा उपहार और ऑफर अपने साथ लेकर जाइए।
आज गाड़ी के ज़माने में, बाइक या स्कूटीज के ज़माने में रास्ते पे एक ही नाम, सरताज टीवीएस। तो आज ही आइए, परचेस कीजिए सरताज टीवीएस के बाइक्स और स्कूटीज को। चलिए, नो बॉल का कॉल आ चुका है। ये गेंद फिर से आपको डालना पड़ेगा। वो वेस्ट साइड से ज्यादा है, इसका मतलब ये गेंद आप फिर से डालिए। ट्वेंटी थ्री, 5 गेंद। फुल टॉस फिर एक बार, और फिर एक बार फ्री हिट गेंद में फुल ट्रीटमेंट आया है यहां पर बल्लेबाज के द्वारा। सामने एपी स्टार क्लब। दूसरे के लिए गेंदबाजी पर आएंगे प्रणब प्रणब घोष। स्ट्राइक पे वापी। फुल टॉस फिर एक बार ऑन साइड में, लेकिन फील्डर तैनात है वहां पर। एक ही रन आपको मिलेगा, दूसरे का प्रयास भी आप मत कीजिए। इसी सिंगल के साथ 28, 28 तक आप पहुंच जाएंगे। दूसरी ओर का खेल प्रगति पर बड़ा मुकाबला, और कल तैयार रही है द लास्ट डे, द फाइनल डे, फाइनेस्ट टूर्नामेंट एफपीएल का, फारक्का प्रीमियर लीग। फिर एक बार अक्रॉस खेलने का प्रयास, फिर एक बार डॉट बॉल, एक और बिंदी गेंद यहां पर। ट्वेंटी 28। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, बल्ले का अंदरूनी किनारा, मिल जाएगा सफलता। वो कितनी देर तक आप तोड़फोड़ जारी रखेंगे? फाइनली इसी के साथ शांत किया है गेंदबाज ने, और एक और महत्वपूर्ण विकेट आ जाएगा। बल्लेबाज बैक टू पवेलियन, गॉन। দাদা ব্যাটার কে নতুন নামলো থ্যাংক ইউ দাদা दूसरे के लिए खेल प्रगति पर वन डाउन पोजीशन पे बल्लेबाजी कर रहे हैं रॉफ आए हैं। इस खिलाड़ी का खौफ ना हमेशा विपक्षी टीम के ऊपर मौजूद होता है। ऑन साइड में फिर एक बार खेला है रॉफ ने। पहला रन बहुत तेजी से लिया है दूसरे का प्रयास करते हुए, लेकिन अपने आप को बचाइए आप। 29, 29। ये मुकाबला वैसे ही मुश्किल से और ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। एफपीएल, फारक्का प्रीमियर लीग। हम जब जब बात करते हैं एफपीएल के बारे में, ये टूर्नामेंट सिर्फ एक नाम नहीं, हमारे लिए इमोशन है, और एफपीएल नाम नहीं, ब्रांड है। सामने वाली गेंद, फिर एक बार लेंथ बॉल गेंदबाजी ऑन साइड में, लॉन्ग ऑन की दिशा में पहला रन, दूसरा रन लेने का प्रयास है, लेकिन क्या कर बैठे आप? यस नो मिसअंडरस्टैंडिंग, और उसी के साथ सेट बल्लेबाज वो बाहर जाते हुए दिखे हैं। एक और महत्वपूर्ण विकेट यहां पर, और ये सिचुएशन के लिए तो एक ही लाइन बना गया है कि अगर दोस्त ऐसा हो तो दुश्मन की क्या जरूरत, मिलेगा विकेट।
नॉन स्ट्राइक इन पर। चलिए क्या किया आपने ये? सिंगल के साथ कादिर आएंगे स्ट्राइक पर। 2 ओवर की होगी समाप्ति, 2 के बाद 31, 31 2 विकेट के नुकसान पर एपी स्टार क्लब। आखिरी 4 ओवर, 4 ओवर में आपको चाहिए 55 रन नीडेड। तीस ओवर का खेल प्रगति पर। सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट करते हुए स्ट्राइक पे कादिर। अभी तक रौफ साहब का खौफ नहीं दिखा है। जब तक ये पिच के अंदर है रौफ का खौफ ये दिखता रहेगा। वो फैंस बिल्कुल डगआउट से चीखते हुए रौफ साहब के लिए। इनका फैंस फॉलोअर्स बहुत है, फारा कम है, लेकिन आज कादिर को बल्लेबाजी करना होगा। वो मुश्किल परिस्थिति में अपनी टीम के लिए वाइटल खिलाड़ी सामने आते हैं। डाउन द ट्रैक खेलने का प्रयास, फील्डर तैनात है लेकिन मिस फील्डिंग एक और बार, एक और चौका यहां। बड़ा शॉट, ऊंचा है, दूरी कितना, लेकिन सेव सेव हुआ है या नहीं, थोड़ा सा यहां पर चेक करना चाहेंगे थर्ड अंपायर। थर्ड अंपायर के पास मांग किया गया है, थर्ड अंपायर डिसीजन पेंडिंग। चलिए डिसीजन आ चुका है सेव, मतलब रन को सेव किया है यहां पर। थर्टी सेवन 37 2.3 ओवर। रौफ साहब रहेंगे स्ट्राइक पर। अब भी इनका स्ट्राइक रेट 100 का है, लिख लीजिए इनका स्ट्राइक रेट। अगर ये 7-8 गेंद 9 गेंद खेल के जाएंगे तो स्ट्राइक रेट वो जंप करता हुआ सीधा 250 से 300 का हो जाएगा। इस खिलाड़ी का खौफ बहुत है। सामने जगन्नाथ अंकुरा, बड़ा शॉट खेलने गए थे, फील्डर तैनात है और फिर एक बार चौका मिलता हुआ, एक और बार मौके पे
42-42। নামতে পারে না, এই ক্যামেরা ছেড়ে আছে Strike पे তোমাদের कादिर। সামনেই উঠাতে হবে। আচ্ছা তুমি কথা বলো। बड़ा शॉट घुमा के खेलने का प्रयास, फिर एक बार सिंगल के साथ ही हमको संतुष्ट रहना पड़ेगा। 43। चलिए इसी के साथ 3 ओवर की समाप्ति। 3 ओवर के बाद 43। 3 के बाद आपने आधा रास्ता तय कर दिया है, ক্যামেরা ছেড়ে নামবে, बाकी তাহলে খেলা 3 বন্ধ के হয়ে बाद যাবে তো। কাউকে দিয়ে आपको फिर एक बार आधा रास्ता तय करना होगा। তাহলে তো খেলা বন্ধ হয়ে যাবে। ও ক্যামেরা ছেড়ে কখন নামতে পারে? এই চাপ পাওয়ার জন্য ওকে কাউকে দিয়ে একটা পাঠিয়ে দাও চাপ। ওটাই বলেছি। ও কখনো ক্যামেরা ছেড়ে নামলে তো খেলা বন্ধ হয়ে যাবে। কাকে পাঠাবো? নিচে কাউকে বাচ্চা কাচ্চা। तीन ओवर के बाद 43-43। अब यहाँ से बाकी 18 गेंदें 43 चाहिए। এটা হেভি দিয়েছে, ক্যামেরাম্যান তো নামতেই চাচ্ছে না। এটা সলিড দিয়েছে। बड़ा शॉट और फिर एक बार घुटना टेक के स्टाइल के साथ छक्का लगा। पहुंचेंगे, बिल्कुल पहुंच जाएंगे। सफलता इसी के साथ एक और महत्वपूर्ण विकेट। सबसे अनुभवी बल्लेबाज कादिर बाहर जाते हुए दिखे हैं। कादिर डिपार्ट्स। डबल लेंगे, बिल्कुल डबल लेना चाहिए आपको। 2 रन आ जाएगा तो आपने सेव तो कर लिया है। 8 आपने बना दिया है, सेव आप हो जाएंगे। अब यहाँ से प्रयास कीजिए कि बाकी 7 बनाने का। 3 गेंद पर, 3 गेंद में कम से कम एक छक्का लगाई है। 15 गेंद 35 रन। प्रयास रहेगा यहाँ पर साकिल का कि कम से कम एक छक्का ये 3 गेंद पर। 1 सेकेंड, साकिल इज ऑन स्ट्राइक। प्रयास है, प्रयास किया है, लेकिन
रन प्लस होगा। 2 गेंद पर 3 चाहिए। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, ऊंचा गया है, पहुंच नहीं पाएंगे। पहुंचना चाहिए था, वो बॉलर के पास बहुत टाइम था, बहुत समय था, अब पहुंच सकते थे। वो सेव तो आपने कर लिया है अपने आप को। अब यहां से 1 गेंद पर 2 बनाना पड़ेगा, तब जाके आपको 5 रन बोनस मिलेगा। अगर आपको 5 रन बोनस चाहिए तो 1 गेंद 2 रन, ये इक्वेशन थोड़ा सा टफ होता हुआ। 13 गेंद 30 चाहिए। चलिए प्लीज कैरी ऑन। एपी स्टार क्लब। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास तो था, पहला रन बहुत तेजी से कंप्लीट किया है। दूसरे के लिए आप जाइए, वो 5 रन बोनस आपको मिल सकता है और बिल्कुल मिल जाएगा। 15 चाहिए था, 6 गेंद में 15 ही आपने बनाया है और इसी के साथ 5 रन बोनस पॉइंट टू एपी स्टार क्लब। चलिए 12 गेंद में अब 23 चाहिए। 23 रन नीडेड। 12 गेंद 23 रन। बारह गेंद 23 चाहिए अभी भी। मुकाबला टफेस्ट होता जा रहा है। जब जब ये मुकाबला धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं हम, वो मुकाबला और भी ज्यादा टफेस्ट होते जा रहा है। एफपीएल फारक्का प्रीमियर लीग। और क्यों कहा जाता है, ये दूसरा साल है, लेकिन जिस तरीके से ऑर्गेनाइज किया है यूवेंटस क्लब ने, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू एफपीएल कमिटी एंड स्पेशल थैंक्स जॉनी दा एंड रॉकी दा, फुल एंटायर टीम। থ্যাংক ইউ কমবক্স, আমাদের মাঝখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন আমাদের সকলের প্রিয় প্রয়াত মইনুল হক স্যারের ছেলে রাহুল হক। রাহুলদা আমাদের মাঝখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন, সেই সঙ্গে আলাউদ্দিন দাও এসেছেন। আমরা সত্যিই খুব আজকে শোকাহত, এবং আজকে এই যে খেলা হচ্ছে, এই খেলা আমাদের সকলের প্রিয় মইনুল হক স্যার শুরু করেছিলেন। তিনি একটি চারা রোপণ করে গেছেন এবং সেই চারাটাকে বৃক্ষ তৈরি করার দায়িত্ব আমাদের। আমরা রাহুল দাকে সবার প্রথমে বরণ করে নেব। আমাদের কমিটি মেম্বারসদের বলবো রাহুল দাকে আমরা বরণ করে নেব। বরণ করে নেওয়ার জন্য আমাদের অপূর্বদাকে আমি অনুরোধ করব। ব্যাচ, উত্তরীয় এবং মেমেন্টো দিয়ে আমরা বরণ করে নিচ্ছি আমাদের সকলের প্রিয় প্রয়াত শ্রী মইনুল হক স্যারের একমাত্র ছেলে শ্রী রাহুল হক, যার হাত ধরেই এই টুর্নামেন্টের শুভ সূচনা হয়েছিল। মইনুল হক স্যার আজকে আমাদের মধ্যে নেই, কিন্তু আমরা জানি তিনি যেখানেই আছেন সেখান থেকেই তার আশীর্বাদ সবসময় আমাদের মাথায় রেখেছেন। তার আদর্শকে পাথেয় করেই আমরা ফরাক্কাতে যে সমস্ত অনুষ্ঠান বা এই যে খেলা করতে পারছি, তার জন্য আমরা কোনোদিনও তাকে ভুলতে পারবো না। আমি ক্যামেরা পার্সনকে একবার অনুরোধ করব স্ক্রিনে শ্রী মইনুল হক স্যারের যে ছবি রয়েছে সেটি একবার শো করানোর জন্য। আমরা সত্যি খুব শোকাহত আজকে, কিন্তু রাহুল দা আমাদের মাঝখানে এসেছেন। স্যারের এই যে খেলা এবং তার আজকে অনুপস্থিতি আমরা প্রতিটি মুহূর্তেই অনুভব করছি। যাই হোক, আমাদেরকে সব কিছু মেনে নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। আমি রাহুল দাকে অনুরোধ করব এই খেলা নিয়ে এবং স্যারের যে চিন্তাভাবনা ছিল
এই লোকাল ছেলেদেরকে উৎসাহ করার জন্য আমি দু চারটি কথা বলার জন্য রাহুল দাকে অনুরোধ করব। সবাইকে আমার নমস্কার আর আদাব। আপনারা তো সবাই জানেন কি বাবা এই খেলার প্রচারিত করেছিল আগের বছরও, এই বছরও চালিয়েছিল, আমরাও চেষ্টা করেছি। আমি কোনো বক্তৃতা সেমনি রাখতে জানি না, আমি কোনো অ্যাকচুয়ালি বক্তৃতা দেওয়ার মতন লোক না, তাও যতটা পারছি আমার একটু কথাটা শোনার চেষ্টা করবেন। বাবারা চেয়েছিল এই যে আমাদের ইয়াং জেনারেশন যারা আছে সবাদের জন্য, যেন কি এই যে আজকের জেনারেশনে যতগুলো ছেলে আছে সবাই মোবাইল পেয়ে গেলে ওই মোবাইলে BGMI, কল অফ ডিউটি এইসব গেম টেম খেলতে থাকে, খেলার মধ্যে যে একটু অনুদান নাই। আজকে আপনারা যে খেলছেন, এই যে অনুভূতি আপনাদের, এটা দেখেই আমাদের যে কতটা মনোবল উঠে আছে আমরাই জানি। এই যে আমন্ত্রণ করছেন আপনারা আমাকে, এখানে ডেকেছেন, আজকে যে বাবা উপস্থিত নাই, আমি যে এখানে একটা বক্তব্য রাখবো এটাও আশা করেনি কোনোদিনও, কোনোদিন ভাবেনি যে বাবার জায়গায় আমাকে আসতে হবে, এই জায়গায় এই বক্তব্যটা রাখতে হবে। যাই হোক, আপনারা খেলাটা এগিয়ে যান, আমরা আপনার পাশে আছি, সব সময় পাশে থাকব, চেষ্টা করে যান। থ্যাংক ইউ। অসংখ্য ধন্যবাদ রাহুল দাকে। আমরা সব সময় জানি মইনুল হক স্যার যে সমস্ত ডিজে সমস্ত উদ্যোগ ফরাক্কাতে নিয়েছিলেন, তিনি থাকলে তো কারোর কোনো সমস্যা হতো না, তিনি একার হাতে সব কিছু ম্যানেজ করে দিতেন। কিন্তু আজ তিনি আমাদের মধ্যে হয়তো নেই, কিন্তু তিনি যে সিস্টেম বা যে আদর্শ নিয়ে কাজগুলো করতেন, আমরা সব সময় চেষ্টা করব যে সমস্ত জিনিস তিনি সেখানে শুরু করেছিলেন আমরা সেগুলো কন্টিনিউ করব। এবং আমরা জানি মইনুল হক স্যার হয়তো বর্তমানে ইহলোকে নেই, কিন্তু পরলোকে থেকেও তিনি সব সময় আমাদের মাথায় এরকম আশীর্বাদ এবং ভালোবাসা সব সময় দিয়ে যাবেন। ফরাক্কার মানেই মইনুল হক, আর মইনুল হক মানেই ফরাক্কা। অসংখ্য ধন্যবাদ রাহুল দা আপনাকে আসার জন্য। কাইন্ডলি আপনি আমাদের টুর্নামেন্টের ম্যাচ দেখুন এবং আগামীকাল ফাইনাল ডে আমরা আপনাকে অনুরোধ করব আগামীকাল আসার জন্য। অসংখ্য ধন্যবাদ। ওভার টু ইউ কমবক্স। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम सभी गेस्ट का। चलिए, चौके का डिसीजन आ चुका है, बाउंड्री। चलिए, 5 गेंद पर 16 चाहिए आपको। प्लीज कैरी ऑन, प्लीज कैरी ऑन, प्लीज कैरी ऑन, जल्दी कीजिए प्लीज। इसी के बाद और 2-3 मुकाबला बाकी है, सो प्लीज कैरी ऑन गाइस। प्लीज कैरी ऑन। जोर से घुमाया था वहां पर, लेकिन व्हाइट का कॉल आ जाएगा। व्हाइट के साथ एक और एक्स्ट्रा रन। 5 गेंद में अब चाहिए आपको 15। लगा दीजिए रॉनी, द रन मशीन रॉनी बनना पड़ेगा यहाँ पर। 9 सेकंड पर रॉफ है, लेकिन रॉफ का खौफ अभी तक नहीं दिखा है, लेकिन दूसरे एंड से रॉनी एज अ रन मशीन बनते या नहीं ये देखना पड़ेगा। जगन्नाथ अंकुरा गेंदबाजी नंबर, वो रनों के अंकुश लगाने के लिए इनको सीधा प्लेसमेंट किया गया है। 5 पे 15 कट करने का प्रयास, फिर एक बार रॉफ स्ट्राइक पे आएंगे और आत्मसमर्पण इसे कहते हैं। वो सब कुछ सौंपा था, लेकिन बल्लेबाज रॉनी को आज बाहर जाना पड़ेगा।
रौफ साहब रहेंगे स्ट्राइक पर। वो 4 गेंद पर 15 चाहिए। देखना पड़ेगा कौन जीतेगा ये मुकाबला, फारक्का फाइटर्स या एपी स्टार क्लब। चार पे 15। रौफ साहब जरा अपना जलवा दिखाइए, खौफ दिखाइए अपना। वो तमाम सभी लोग फारक्का वाले मैदान में आए हैं। 4 गेंद 15 रन। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, ऑफ साइड में ढकेला है, पहला फील्डर को बीट कर जाएंगे। 1 रन से 2 रन, 2 रन क्या कंप्लीट करेंगे, लेकिन नहीं। 1 रन और उसके साथ में विकेट। 3 गेंद पर चाहिए 14। चलिए 3 गेंद पर 14 चाहिए। और क्यों कहा जाता है इतिहास सिर्फ किताबों में लिखा नहीं जाता है, इतिहास मैदान में भी रचा जाता है। क्या यहाँ पे इतिहास को रच पाएंगे रौफ साहब? 3 गेंद 14 रन। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, लेकिन मिलेगा नहीं, सफलता नहीं होंगे। 2 पे 14। वो फील्डिंग साइड बहुत आगे हो जाएगी। खुश होंगे यहाँ पे बिंदुग्राम हंटर्स के फैंस। बिंदुग्राम हंटर्स के फैंस बहुत खुश होंगे। 2 पे 14। बड़ा शॉट ऊंचा गया है, लेकिन फिर एक बार छक्का मिल जाएगा। अब यहां से बाकी है 1 गेंद। एक गेंद 8। एक इलीगल डिलीवरी मैच में फिर एक बार जान आ सकता है। 1 गेंद 8 रन। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास है, लेकिन इसी के साथ रच दिया है इतिहास। मुकाबले को जीत जाएगी टीम फारक्का।